Hello students, good morning to all of you and Radhe Krishna. I am Manshi Srivastav and today we will discuss about a very important topic, that is cell, the unit of our life and the basic unit of our life. Okay, so before starting this chapter we know some important fact related with this chapter, like what is the cell and what is the tissue and so many things. Okay, so let us start. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो व्हाट इज द सेल? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ठीक है, एक बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी. ओके, साइटो मीन्स ही होता है सेल, और लॉजी और लॉगस मीन्स क्या हो जाएगा? टू स्टडी. ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कहीं भी अगर लॉगस वर्ड का यूज़ होता है, कहीं भी लॉगस वर्ड आता है तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग स्टडी की बात कर रहे हैं. ठीक है, लाइक साइटोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, ओके, मॉर्फोलॉजी. तो जिसमें लॉजी वर्ड आएगा मीन्स हम लोग टू स्टडी की बात करते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट्स. देखिए, फर्स्ट ऑफ क्या होगा, जब भी हम अपने किसी एक बिल्डिंग को बनाते हैं या अपने घर को बनाते हैं तो हमें उस घर को बनाने के लिए एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे पहले लगती है. ठीक है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? ब्रिक हो जाएगी. ओके, ब्रिक. कई सारी ब्रिक्स जो हैं वो मिलकर के एक वॉल बना देंगी, और वॉल मिलकर के रूम बना देगा, और कई सारे रूम से हमारा घर, हाउस, या फिर जो आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वो बिल्डिंग जो है वो मिलकर बन करके कंप्लीट हो जाएगी. लाइक दिस होगा क्या? सेल हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी. सेल से मिलकर के क्या बन जाएगा? टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बन जाएंगे, और ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. मतलब एक कंप्लीट बॉडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सेल एंड सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू एंड टिश्यू मेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन मेक्स ऑर्गेनिज्म, और अ बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, बट यहाँ पे क्या था कि मुझसे आज तक जो है बहुत ही रेयर केस में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि मैम सेल तो आपने बता दिया, या मैक्सिमम बुक्स में भी होता है कि भाई सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लेकिन क्या कोई ये बताएगा कि सेल जो है वो किससे बनी हुई होगी? ठीक है, सेल जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ की सेल, उसका भी तो किसी न किसी चीज़ से निर्माण हुआ होगा ना, तो वो किससे बनी है? तो क्या होगा? फर्स्ट सबसे पहले क्या है कि क्या आया हमारे यूनिवर्स में? एटम्स. ओके, एटम्स, कई सारे एटम्स मिलकर के क्या बना दिए? मॉलिक्यूल्स बना दिए, और इन मॉलिक्यूल्स से मैटर बन गया. ठीक है, और हम सबको पता है कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ मैटर. ठीक है, वी कैन, मैटर में क्या हो जाएगा? वी कैन टच इट. ओके, वी कैन सी इट. मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं या जो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब के सब मैटर हो जाएंगे. जिनका एक मास होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जिनका एक मास होगा वो क्या हो जाएंगे? मैटर हो जाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने ये मार्कर ले रखा है, तो ये मार्कर ऐसे ही तो नहीं बन गया है. पहले ये क्या था? कई सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स से मिलकर के बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जिनको हम लोग अपनी जो है नेकेड आई से सी ही नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो कई सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? उनसे मिलकर के मॉलिक्यूल्स बने. मतलब एटम्स मीन्स क्या हो गया? परमाणु. परमाणु से मिलकर के क्या बन गया? अणु, मॉलिक्यूल्स, और उस मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बना? मैटर. ठीक है, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ. ठीक है, पदार्थ. ओके, तो मैटर की डेफिनेशन मोस्टली क्या होती है कि वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, एंड इट्स हैव अ मास. ओके, और जिसका एक अपना एक मास होता हो. ठीक है, तो वो मैटर हो जाएगा. जैसे कई सारी चीज़ें हैं, आप जो भी देखते हैं, जो भी टच करते हैं, जो भी आप मतलब जिसमें जिसका एक वेट होता हो. ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब हो जाएंगे मैटर. तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स मेक्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेक्स मैटर, and then it's divided into two forms, living and non-living. Living bricks, wall, room, house, etc., and living cells, tissue, organs and organism. That is a complete body. Okay, I hope you will try to understand. Okay, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सेल. ओके, हिस्ट्री ऑफ सेल, और क्या मतलब कैसे सेल आया, किसने उसको खोजा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है आप. फर्स्ट सेल सीन इन कॉर्क. ठीक है, बट किनके द्वारा खोजा गया वो आप देखिए. The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665. ओके, 1665 में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक.
ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो है क्या किया, इसको जो है डिस्कवर्ड किया, सेल्स को डिस्कवर्ड किया, ठीक है। तो द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। नेक्स्ट, he remarked that it looked strangely similar to cellula or small rooms which monks inhabited, thus deriving the name. Okay, thus deriving the name. However, what Hooke actually saw was the dead walls of plant cells, that is cork, as it appeared under the microscope. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉर्क में जो है इसको देखा था, ठीक है। कॉर्क बेसिकली होता क्या है, जो आप ट्री देखते हो उसका जो बार्क होता है ना, बार्क उसी को बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क में इन्होंने जो है इसको देखा था, बेसिकली क्या थी, डेड सेल वॉल्स थी, और वो जो सेल्स इन्होंने डिस्कवर्ड किया था वो बेसिकली क्या थी, डेड थी, ठीक है, डेड थी, लिविंग फॉर्म में वो नहीं थी। तो डेड सेल्स थी, जिसको उन्होंने एक नाम दिया, कॉर्क दिया, और उन्होंने क्या कहा था उसको, अपीयर्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अपने ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उन्होंने इसको जो है देखा था, और कहा था उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, सेलुला मीन्स क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सपोज करिए आप कि ये कुछ ऐसे लाइक स्ट्रक्चर था, दिस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें उन्होंने हर एक को उन्होंने कहा था सेलुला मीन्स स्मॉल रूम, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, स्मॉल रूम, ओके, स्मॉल रूम। नेक्स्ट, Hooke's descriptions of these cells was published in Micrographia, ठीक है। इनका जो डिस्क्रिप्शन था इस सेल्स को लेकर के, वो एक बुक में पब्लिश्ड हुआ, और उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि माइक्रोग्राफिया रिलेटेड किससे है, ठीक है, या रॉबर्ट हुक ने जो भी अपनी डिस्कवरी की थी वो कौन से बुक में पब्लिश की गई थी, मतलब जहाँ पब्लिश हुई थी उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया, ओके, माइक्रोग्राफिया। Hooke's descriptions of these cells was published in Micrographia. Next, क्या होगा इसमें, the cell walls observed by Hooke gave no indication of the nucleus and other cell organelles found in most living cells, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इसके बारे में बताया था कि क्या होंगे, ये सेल होंगी, लेकिन उस सेल्स में या उस सेल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यही बताया था कि ये सेल है, सेल के बारे में इन्होंने बेसिकली जो है वो बताया था। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट मैन टू विटनेस अ लाइव सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वॉज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ओके। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या थे, वो उन्होंने बेसिकली पॉन्ड का कुछ वाटर लेकर के आए हुए थे, और उस वाटर में उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखी थी, ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स को देखी थी, और वो क्या थी, मतलब पहला जो है उन्होंने क्या देखा था, लाइव सेल्स को उन्होंने ही डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो द फर्स्ट मैन टू विटनेस अ लाइव सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप वॉज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ओके। नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया, कि उन्होंने बताया कि भाई जब आप एक सेल का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया, ओके। नेक्स्ट है इसमें रुडोल्फ वर्चाउ 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। देखिए रुडोल्फ वर्चाउ जो थे उन्होंने 1855 में ये डिस्क्राइब्ड किया, ये बताया उन्होंने कि जो भी सेल्स होंगी वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। मतलब जो सेल्स पहले थी वो धीरे धीरे उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके लिए उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओके। अब इसमें कई सारे जैसे कि होता है कि जो है सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले अपने जो है टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी बताया हुआ है थोड़ा सा, कि जो आपका ये है सेल थ्योरी वगैरह वो प्रपोज्ड किया था, किसने प्रपोज्ड किया था, शेल्डन एंड स्वॉन ने, ठीक है, शेल्डन एंड स्वॉन ने उसको प्रपोज्ड किया था। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आज आपको डिस्क्राइब किया है। अब नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूँगी कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी क्लासेस होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और एक भी क्लास आप मिस मत करिए, ओके।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हैं, कुछ भी आपको सीखने को इससे मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।